हेलो एवरीवन। देखिए, मैं सेंसेक्स में वन लॉट से ही ट्रेड करता हूँ, मतलब ओनली 20 क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ। बट मैं कई बार मैं क्या है कि मैं मैक्सिमम टाइम में मतलब थोड़ा सा टारगेट को थोड़ा सा बड़ा रखता हूँ, और टारगेट मुझे मतलब बड़ा मुझे मिल भी जाता है कई बार। क्यों मिलता है मैं आपको ये बताना चाहूँगा। जैसे लास्ट डे मैंने आपको एक 9000 का जो मेरा प्रॉफिट हुआ था, उस दिन मैंने टारगेट तक क्यों होल्ड किया और क्यों मेरा अच्छा खासा एक प्रॉफिट जनरेट हुआ, मैं ये बताना चाहूँगा अभी। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ से दिख रहा है कि लगा मतलब जो नीचे से जो ट्रेंड था वो अप था, बट यहाँ से मार्केट डाउन हुआ, तो ये हो गया हमारा एक फर्स्ट लो। अभी ये जो स्ट्रक्चर है इसको ब्रेक किया, ओके। ब्रेक करने के बाद ये दोबारा यहाँ पे जब आया तो आपको ये दिखेगा कि ये जो लो है और ये लो है, ये बिल्कुल बहुत मतलब थोड़ा सा खड़ा लो है, मतलब हायर लो बनाया ये। तो जब हायर लो को जब यहाँ पे ब्रेक कर दिया, मतलब ये इसको भी ब्रेक कर जाएगा। तो इसी तरह से जो है आपको हमेशा मतलब टारगेट तक थोड़ा सा बैठना है, क्योंकि देखिए मार्केट में दो ही तरह का पैटर्न बनता है। या तो यहाँ से इस तरह का डब्लू पैटर्न बनेगा, और डब्लू पैटर्न में मैं फर्स्ट डब्लू का जो ये जो लो है और ये जो डब्लू का लो है, ये इससे अप होना चाहिए, ये मतलब हायर लो पे बनना चाहिए। तो फर्स्ट पैटर्न रहेगा ये वाला, और दूसरा पैटर्न रहेगा जैसे यहाँ से ये डाउन हुआ, तो डाउन होने के बाद इस तरह से मतलब लगातार जो है ये यहाँ पे एक कप जैसा बनाएगा। कप बना के जो है ये जो हाई है, ये कप जब यहाँ पे हाई ब्रेक करेगा, उसके बाद क्या करेगा, ये फिर दोबारा यहाँ से एक हैंडल टाइप का बनाएगा। तो कभी भी कप एंड हैंडल और ये डब्लू पैटर्न के लिए मैंने आपको बताया कि ये जो फर्स्ट जो डब्लू का जो यहाँ पे जो लो है, और ये सेकंड जो डब्लू का ये वाला पॉइंट का सेकंड जो डब्लू का सेकंड जो इसका नेकलाइन बनता है, ये कभी भी इस लो का ऊपर बनना चाहिए। अगर क्लोज टू क्लोज भी बनेगा, लेकिन मतलब इस लो को नहीं काटना चाहिए। अगर ये इस लो को काट दिया, फिर जो है मार्केट में आपको फिर सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे आप एंट्री करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ थोड़ा सा के फिर दोबारा नीचे आ जाए। तो कभी भी ये सब पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान रखना है। कभी भी अगर आपको सही जगह पे एंट्री मिल जाता है, और अगर आपका ये वाला जो नेकलाइन इसको अगर तोड़ देता है मार्केट, तो ये अगला जो आपका पिछला जो यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे हाई है, उसको भी ये तोड़ देगा। तो आपको एक बढ़िया टारगेट वो उस दिन जो है यहाँ से यहाँ तक जो टारगेट आपको मिलेगा। तो कभी भी आप मार्केट में थोड़ा सा पैटर्न को अगर थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो मैं यकीन मानिए, ये मैं अभी तक देखते आ रहा हूँ मार्केट में। पिछले 2-3 साल से मैं इस चीज़ को मैं बिल्कुल नोटिस किए जा रहा हूँ, और आप भी धोखा नहीं खाओगे। तो कभी भी आप डब्लू पैटर्न और कप एंड हैंडल पैटर्न, अगर ये सिर्फ दो ही पैटर्न में ही अगर आप काम करोगे ना, तो मैं तो बोलता हूँ कि आपका ट्रेड भी बहुत कम बनेगा, और आपका मतलब चांसेस ऑफ लॉसेस भी बहुत कम रहेंगे, और आप प्रॉफिट मतलब मैक्सिमम टाइम ही करोगे, और अच्छा प्रॉफिट लेके आप मतलब बैठ सकते हो फिर। और लॉस भी जब होगा तो बहुत ही मिनिमम लॉस होगा। बस ये है कि थोड़ा सा आपको और चार्ट में थोड़ा सा और आपको डीपली थोड़ा सा मतलब देखना पड़ेगा कि पैटर्न क्या बन रहा है। बस ये आपको ध्यान देना है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, मार्केट उस दिन क्या करना चाह रहा है, पैटर्न क्या बन रहा है, बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है, सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्रेशर किस तरफ ज़्यादा है, बायर्स मार्केट को उठाना चाह रहा है या सेलर्स मार्केट को नीचे लेके जाना चाह रहा है। बस इतना ही अगर प्रेशर अगर आप समझ गए ना, तो आपको प्रॉफिट मतलब लाने से कोई नहीं बचा सकता। मतलब कोई मतलब ये नहीं कर सकता कि आप लॉस में जाओगे, बिल्कुल आपको प्रॉफिट होना ही होना है। ठीक है।